पाली में मोह का अर्थ होता है मूर्खता, मिथ्या दृष्टि, पशुता या मूढ़ता। किसी भी व्यक्ति व वस्तु के प्रति आसक्ति होना राग है, लेकिन असत्य को सत्य समझना, असार को सार समझना, यही मोह है, मूढ़ता है और यही मिथ्या दृष्टि है। जब कोई व्यक्ति अनित्य जगत को नित्य समझे, दुख को सुख समझकर जिए और अनात्म को आत्म समझे, तो वह व्यक्ति मोह के कड़े बंधनों में जकड़ा हुआ ही माना जाता है। और मोह बंधन इतना गहरा होता है कि मनुष्य अपनी मृत्यु भी भूल जाता है। उसका यह जीवन अनित्य है और किसी भी क्षण उसको इस जीवन को छोड़ना पड़ सकता है। यह ध्रुव सत्य है, लेकिन वह गहरे प्रमादवश इसको भुलाता रहता है। जो भी धन संपदा उसने इकट्ठी की है वह भी अनित्य है। एक दिन या तो वह खत्म हो जाएगी या उसे कोई छीन लेगा, चुरा लेगा, लूट लेगा, और या फिर जब शरीर छूट जाएगा तो वह भी कोई और ही उपयोग करेगा। मगर मनुष्य इस बात को भी भूला रहता है। काम भोगों को यह मनुष्य मोहवश नित्य मानकर भोगता रहता है, यहां तक कि वह अपनी मृत्यु को भी भूल जाता है। हर बात में मेरा मेरा कहता है, सेल्फ सेंटर्डनेस। यह मेरा है, मेरा सम्मान हुआ, मेरा अपमान हुआ, इसे आत्मवादी अहम भाव कहते हैं। यह उनमें जकड़ा रहता है और कभी भी शरीर को न छोड़ने के मोहवश यही वस्तुओं, व्यक्तियों को मेरा मेरा कहता रहता है। यह इस संसार के भोग पदार्थों में इतना आनंदित और स्वप्न सुख में चला जाता है कि अपनी मौत को हमेशा के लिए ही भूल जाता है। और अगर कहीं मौत देखता भी है तो मन में यही ख्याल रखता है कि मृत्यु तो दूसरे के लिए है, मेरे लिए नहीं। मैं तो अभी भी वैसे ही हूं जैसे मैं पहले था, ठीक हूं और ठीक ही रहूंगा। और पदार्थों, धन संपत्ति, व्यक्तियों से आसक्ति को गहन कर लेता है। बुद्ध कहते हैं, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा धन है। इन विचारों से मूर्ख स्वयं को यंत्रणा देता है, स्वयं को भ्रमित कर लेता है। वह स्वयं ही स्वयं का नहीं है तो पुत्र और धन कैसे उसके होंगे? कितनी अचरज की बात है। बुद्ध के यह वचन हमें आगाह करते हैं, सचेत करते हैं कि कितनी अचरज की बात है कि जब इसका अपना जीवन ही इसके वश में नहीं है, इसकी मृत्यु पर इसका कोई जोर नहीं, तो दूसरे व्यक्ति और वस्तुओं पर इसका क्या जोर चलेगा? मगर यह मोहवश उन पर जोर चलाता है, उनको मेरा मेरा कहता है और मेरा मेरा कहते कहते चला जाता है। और एक दिन पाता है कि जिनको वह मेरा मेरा कह रहा था, या तो वह चल बसे या वह पदार्थ कोई और ले गया, या खत्म हो गए, या दूसरे के पास चले गए, और वह व्यक्ति या तो उनकी मृत्यु हो गई या वह इसको छोड़कर चले गए। और एक दिन यह भी अपना शरीर छोड़कर चला जाता है। अचानक अचानक मौत आती है। मौत कभी बताकर नहीं आती, अचानक आती है। और जिस तरीके से एक बाज किसी छोटी सी चिड़िया को अपने पंजे में कब दबा लेता है पता भी नहीं लगता। चिड़िया तो चुपचाप कहीं पेड़ पर बैठी है, लेकिन कब बाज आ जाएगा और कब उस चिड़िया को अपने पंजे में दबाकर दूर उड़ जाएगा, किसी को खबर तक नहीं लगती। इसी तरह मौत है,
पता नहीं कब मौत का पंजा सर पर कब्जा जमा ले, कब सर को दबोच ले, कोई नहीं जानता। लेकिन उसके बाद ही जो व्यक्ति मोहवश है वह इसको भूला रहता है। और जब कोई ऐसा दृश्य मौत का उसे दिखाई भी देता है तो वह अपनी आंख बंद कर लेता है, ऐसे ही जैसे कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है जब बिल्ली को देखता है या कोई खतरा देखता है। लेकिन बिल्ली अपनी आंख बंद नहीं करती। बिल्ली ने तो उसको नहीं छोड़ना, बिल्ली ने तो उसको अपने पंजे में दबोच लेना है। लेकिन कबूतर आंख बंद करके यह सोचता है कि मैंने तो देख ही नहीं रहा हूं, तो यह मेरा क्या कर लेगी, ये मैं जब इसको देखूंगा तभी तो यह कुछ करेगी। इसी भ्रम में यह मोहवश व्यक्ति अपना जीवन घात कर लेता है और मौत इसको अपने पंजे में दबाकर दूर ले जाती है और इसको पता तक नहीं चलता, यह किसी को बता तक नहीं पाता कि मृत्यु आ चुकी है, यहां तुम्हारे लिए ये रखा है, यहां तुम्हारे लिए यह रखा है, इतनी धन संपत्ति है और ऐसे ऐसे बांट लेना, यह भी पता कर नहीं जा पाता। अचानक जैसे कोई बाज तीतर को अपने पंजे में दबा लेता है, उसी तरह से मौत दबा लेती है। और यह व्यक्ति, यह मोहवश आसक्ति में फंसा हुआ व्यक्ति कमाई हुई धन संपत्ति को न तो भोग पाता, बचा कर रखता है और न तो अपने साथ ले जा सकता और न वह व्यक्ति उस धन संपत्ति से किसी की कोई मदद कर सकता है, बल्कि और भी यह उसके मोह के खातिर ऐसे संस्कार अपने चित्त में लगा लेता है कि इसकी वापसी का कारण बन जाते हैं। बुद्ध ने 5 स्कंध की घोषणा की, जिन 5 स्कंधों के बारे में बताया उसमें संस्कार ही कारण बनता है दोबारा शरीर मिलने का, दोबारा इस संसार में आने का कारण संस्कार है। चित्त पर लगे हुए संस्कार बार बार इसको दोबारा मृत्यु लोक में हिसाब देने के लिए भेजते हैं। बुद्ध के धम्मपद के बालवग्गो सुत्त की एक गाथा है जो एक करोड़पति सेठ की है, जिसका नाम आनंद था। वह बहुत कंजूस था, कभी किसी को उसने दान दक्षिणा नहीं दी थी। वह बस धन इकट्ठा करता रहता था। उसका मानना था कि दान दक्षिणा से अपव्यय होता है, इसलिए कभी किसी को मत दो। और अपने पुत्र को भी कहता था, समझाता रहता था कि यह मत सोचो कि जो धन तुम देख रहे हो यह पर्याप्त है, कभी भी धन को पर्याप्त मत समझो। जो हमारे पास है यह कभी भी खत्म हो सकता है। अगर ऐसा सोचा कि यह धन पर्याप्त है तो फिर धन बढ़ नहीं पाएगा। इस धन को यह मत समझो कि यह पर्याप्त है, यह कभी भी खत्म हो जाएगा, इसलिए हमेशा इसको बढ़ाने की तरफ ध्यान दो। और उसकी कृपणता इतनी ज्यादा थी कि वो हमेशा ही अपनी कंजूसी का बखान करता रहता और हमेशा ही अपने पुत्र को यही कहता रहता कि धन में वृद्धि करने वाले कार्य करो, धन का अपव्यय मत करो और दान दक्षिणा कभी मत दो, इससे धन का अपव्यय होता है। उस आनंद के पास 5 बड़े बड़े पात्र थे जो धन से भरे पड़े थे और उसने उन पात्रों को जमीन में गाड़ रखा था और किसी को कोई पता भी नहीं था, यहां तक कि उसके पुत्र को भी पता नहीं था। उसके पुत्र का नाम मोलसिरी था और अचानक मृत्यु आ गई। अचानक उस आनंद सेठ की मृत्यु हो गई और
वह पूरी जिंदगी कंजूसी में जीता रहा। अचानक उसका देहावसान हो गया और सब कुछ, सब धन धरा का धरा रह गया। और मरते समय अपने पुत्र मूलासिरी को वह यह भी नहीं बता सका कि उसने धन कहाँ छिपा कर रखा है। कहते हैं कि आनंद सेठ का पुनर्जन्म सावत्थी के पास ही भिखारियों के एक गांव में हुआ, जहां बहुत से भिखारी रहते थे। वो भिखारियों के गांव के नाम से ही प्रसिद्ध था। जब आनंद सेठ की मां गर्भवती हुई तो भिखारियों की अचानक आमदनी घटने लगी। भिखारियों को शक हुआ, यह अचानक क्या होने लगा है, अचानक आमदनी कम कैसे होने लगी। सभी भिखारियों ने विचार विमर्श किया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जरूर कोई दुर्भाग्यशाली, कोई भिखारी यहां आ गया है। लेकिन कोई नया भिखारी तो आया नहीं था। तब अचानक उनको ख्याल आया कि एक भिखारिन गर्भवती हुई है, उसका बच्चा होने वाला है। यह सब इसी के कारण हुआ है और जब से यह गर्भवती हुई है तभी से ऐसा होना शुरू हुआ है। उसने उस भिखारिन को, उन्होंने सब भिखारियों ने मिलकर उस भिखारिन को गांव से बहिष्कृत कर दिया, गांव से बाहर निकाल दिया। गांव से बाहर उस भिखारिन का पुत्र हुआ और वह इतना कुरूप और भयावह था कि लोग उसको देखकर डर जाते थे। जब भी वो भिखारिन भीख मांगने जाती, बच्चे को साथ ले जाती, छोटे बच्चे को, तो लोग भीख तो क्या देते, लोग डर जाते थे और उसको भगाते थे। किसी तरह से वो बच्चा बड़ा हुआ, चलने लायक हुआ, फिर उसने खुद ही भीख मांगना शुरू कर दिया। और जब वो भीख मांगकर एक बार सावत्थी के आसपास घूम रहा था तो उसे अपना पुराना घर दिखाई दिया। पुराना घर देखते ही उसको पूर्व जन्म की अपनी याद आने लगी। उसे पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। जब वह अपने पुत्र के आगे से निकल रहा था, यानी मूलासिरी के आगे से निकल रहा था, तो मूलासिरी के पुत्रों ने और उसके पौत्रों ने उसे देख लिया और वो इतने डर गए और इतने भय में आने लगे कि वो रोने लगे। छोटे छोटे पौत्र मूलासिरी के और मूलासिरी के खुद के पुत्र, उन्होंने उसको पिटवा कर बाहर निकाल दिया। और संयोग से तथागत वहां से निकल रहे थे। उन्होंने भिक्षु आनंद को बोला कि मूलासिरी को बिहार में बुलाओ। भिक्षु आनंद ने मूलासिरी को भगवान का निमंत्रण भेजा। मूलासिरी आया और मूलासिरी को भगवान ने कहा, तुम जिस भिखारी को मारकर भगा रहे थे वह तुम्हारा पिता है, इसका पुनर्जन्म हुआ है। मूलासिरी को तो धक्क हो गई, उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ। तब तथागत ने उस भिखारी को बुलवाया और उस भिखारी को बोला कि अपने पूर्व जन्म के स्मरण से याद करो कि तुमने वह 5 पात्र जो धन से भरे हुए थे कहां छिपा कर रखे हैं। तो उस पिता ने, उस भिखारी ने मूलासिरी को बता दिया। मूलासिरी घर गया और उसने देखा कि वहां तो धन गड़ा हुआ है। मूलासिरी का भ्रम चला गया, मूलासिरी को विश्वास हो गया और उसी दिन से मूलासिरी भगवान तथागत का भक्त बन गया, उपासक बन गया, पूरी तरह से भगवान पर समर्पित हो गया। तब भगवान ने धर्म प्रविचय किया कि हम सोचते हैं कि हम सदैव रहेंगे, यह हमारी भयंकर भूल है। इस अनित्य जगत में यह हमारी भयंकर भूल है। यह जगत अनित्य है और यहाँ की हर वस्तु अनित्य है, हर व्यक्ति अनित्य है। और यह आसक्ति
कि हम यहाँ हमेशा रहेंगे, इससे मैं की उत्पत्ति होती है, मेरा भाव जागृत होता है। हम इसमें सनातन ढूंढते हैं, परंतु दुनिया में सब कुछ अनित्य है और हम मरने के बाद स्वर्ग की चाह रखते हैं और वहां भी नित्यता को खोजना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। तो हमें सिर्फ आत्म की, स्व की तृष्णा पनपती है और यह तृष्णा हमारे भवसागर को बार बार आने जाने का, इस भवसागर में कारण बनती रहती है, क्योंकि संस्कार इतना गहरा हो जाता है और हमारे कुशल कर्म सीमित हो जाते हैं। हमारे स्वार्थों की यही जड़ है। इसे छोड़ो, अनात्म से नाता जोड़ो। यहां पर तेरा मेरा कुछ भी नहीं, अपना कुछ भी तो नहीं है, हम स्वयं भी अपने नहीं हैं। इस सत्य को जानो, यही निर्वाणगामी मार्ग है। मेरे पुत्र हैं, मेरा धन है, ऐसा सोचकर मूर्ख विनाश को प्राप्त होता है। परंतु जब वह स्वयं अपने का ही नहीं है तो फिर पुत्र धन उसके कैसे हुए? वे हो नहीं सकते। ऐसा सोचकर हम परेशान अवश्य होते हैं और पुनः बंधन में पड़ते जाते हैं और यह संस्कार हमारे दोबारा जन्म का कारण बन जाते हैं। अनात्म का भाव पैदा करो, ऐसा कहकर भगवान ने यह गाथा कही थी। पुत्ता मत्थि धनम मत्थि इति बालो विहज्जति अत्ता ही अत्तनो नत्थि कुतो पुत्ता कुतो धनम। पुत्ता मत्थि धनम मत्थि इति बालो विहज्जति अत्ता ही अत्तनो नत्थि कुतो पुत्ता कुतो धनम। मेरा पुत्र है, मेरा धन है, इस प्रकार सोचकर मूर्ख परेशान होता है। जब मनुष्य अपने आप ही अपना नहीं तो पुत्र और धन उसके कैसे होंगे? हमें भी बुद्ध के उपदेशों को बहुत गहरे में अपने अंदर, अपने हृदय में बैठाना चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन अभ्यास से बदलता है और निर्वाण, समाधि, परम निर्वाण सिर्फ अभ्यास से घटित होता है, पढ़ने से नहीं और किसी भी कारण से नहीं, सिर्फ अभ्यास से। और अभ्यास के लिए समय देना होगा, अपना ज्यादा से ज्यादा समय देना होगा। यही इस जीवन का मूल उद्देश्य है कि हम परम निर्वाण प्राप्त कर लें।